राजा रघुवंशी केस के बाद जो है लड़कों को क्या सीखने की जरूरत है? लड़कों को ये सीखने की जरूरत है, कहीं भी शादी करें ना, उनका रिश्ता हो, अरेंज मैरिज हो, तो सबसे पहले अखबार में निकाले और मीडिया में आके कहे मैं फलानी लड़की से शादी कर रहा हूँ, अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड है तो सामने आ जाओ। रात को मुझे नींद ही नहीं आती है। क्या वजह है? कहते ये भी मार जाओ। क्या पता मेरी बीवी का मूड, क्या पता मेरी बीवी का मूड कब घूम जाए जो है। क्या कहेंगे जिस तरीके से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो मामला देश में अभी चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस तरह के मामले पहले भी न्यूज़ में काफ़ी आ रहे हैं, तो आज हमारे देश में ये ज़रूरत है कि हम जो आदमियों के लिए भी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लॉ बनाएं। जो वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए हमारे देश में लॉज अवेलेबल हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उसका हम देखते हैं कई बार गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इन सब चीज़ें को देखते हुए हमें, हमारी सरकार को ये कदम लेना चाहिए कि ऐसी महिलाएं जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, पुलिस का, जुडिशल सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, उसे देखा जाए, समझा जाए, और हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो मैन है, जो इस समाज में जो आदमियों का एक तरीके से शोषण शुरू हो गया उल्टा, मैं ये मानता हूँ कि हज़ारों वर्ष से महिलाओं का शोषण हुआ है, लेकिन आज जो स्थिति है, महिलाएं पुरुष के समान आकर खड़ी हो गई हैं। तो आज हमें ये भी देखना चाहिए कि महिलाओं की राइट्स के प्रोटेक्शन के साथ साथ आदमियों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करे जाएं। क्या लग रहा है, सिर्फ एक ही जो अभी पकड़ी गई है सोनम रघुवंशी वही है कि देश में अनेकों सोनम रघुवंशी है जो लगातार लड़कों के साथ अत्याचार करता है? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही मानता हूँ मैं, आपने एकदम अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सवाल करा है। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ आदमी रिपोर्ट ही नहीं करा पाते, आदमी के घर वाले रिपोर्ट ही नहीं करा पाते, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आदमी सफ़र कर रहा है, उनका परिवार सफ़र कर रहा है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकते, ना कोर्ट उनकी बात सुन रहा है, ना पुलिस उनकी बात सुन रही है, ना वकील उनकी बात सुन रहे हैं। तो आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सारी चीज़ें देखें, आदमी पक्ष की भी उतनी बातें सुने जितनी महिलाओं पक्ष की सुनते हैं हम। जो हमारा सिस्टम महिलाओं की बात सुनता है, उसी सिस्टम को हमारे पुरुषों की बात सुननी चाहिए, उनके फैमिली की बात सुननी चाहिए, वो कितना प्रताड़ित हो रहे हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक और सवाल है, कहीं ना कहीं लड़का जब जाता है शादी करने तो उसे एजुकेशन की बजाय और कौन कौन सा सवाल जो है पूछने की बहुत जरूरी हो रही है? देखिए, एक लड़का और लड़के का परिवार, आजकल ये माइंडसेट है कि भाई दहेज मिल जाए हमें, लड़की वाले पैसे वाले हों, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हमें ज़रूरत है सिर्फ लड़की का जो कैरेक्टर है उसे देखा जाए, उसका स्वभाव देखा जाए, वो कितनी पढ़ी लिखी है वो देखा जाए, और ये जो पैसे की मानसिकता है, जो दहेज की मानसिकता है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए हमें समाज से। एक और सवाल कहा जाता है कि लड़का को जो है अब एजुकेशन के बजाय जो उनसे अब ये पूछने की ज़रूरत है वो कि लड़की के साथ किसी का अफेयर वगैरह तो नहीं है, ये सवाल जायज़ है क्या? देखो, हर आदमी का, हर औरत का, हर लड़की का एक पास्ट होता है, हमें उस पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे भुला देना चाहिए। लड़के का कुछ पास्ट है तो शादी करने से पहले वो सब खत्म करे, और लड़की को उसी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, एक अपनी नई लाइफ में प्रवेश करना चाहिए। तो पुरानी चीज़ों को पीछे, जो पास्ट को साथ में लेके चलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। लड़का कैसे देखते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस देख के हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये लड़का ऐसा होता है या लड़की ऐसी होती है। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और इंडिविजुअल को फोकस करना चाहिए, ना कि जनरलाइज करना चाहिए कि ये लड़का ऐसा है तो ऐसा होगा, लड़की ऐसी है तो ऐसा होगा, या अरेंज मैरिज खतरनाक होता है या लव मैरिज खतरनाक होता है। सौरभ रघुवंशी, जिसको अगर पहले ही कहीं उसका अफेयर था, कुछ चक्कर था, वो जो है पति को मार रही है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, वो पहले थोड़ी हिम्मत नहीं दिखा सकती थी, अपने माँ बाप से कह देती मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है, किसी का लाल उसने ऐसे ले जाके मार दिया, कहाँ की सही बात है। और ये तो केस आगे अभी और भी होंगे। हमारा कानून जो है, पहले मेरठ में वो कांड हुआ था मुस्कान वाला, अगर उसे अब तक सज़ा मिल गई होती तो ये कांड ही ना होता। अगर अभी भी इसे मिल जाएगी तो आगे कांड नहीं होगा। ये कांड जब रुकेंगे जब कानून सख्त से सख्त सज़ा देगा। जो हमारा कानून है, जब ये 70 साल पहले कानून बना था, बाबा साहेब जी ने इस कानून बनाया था, जब देखिए जब परिस्थितियाँ अलग थी,
आज परिस्थितियां अलग है। आप 70 साल पुराने कपड़े नहीं पहनते, 70 साल पुराना कानून आप तक हमारे ऊपर लादा जा रहा है। ऐसे कैसे लादा जा रहा है? 70 साल पहले सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं। अब अगर कोई मुजरिम आके खुद कबूल भी रहा है ना कि मैंने ये जुर्म करा है, तो भी उसे सजा नहीं मिल रही है। कि अगर ये मुस्कान, सोनम रघुवंशी जैसे केसों पे लगाम लगानी है, तो सबसे पहले माँ बाप को अपने लड़कियों को अच्छे संस्कार देने होंगे, और लड़कियों को भी अपने मन में सोचना पड़ेगा। अगर उनमें इतनी हिम्मत है हम पति का कत्ल कर दे, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि शादी से पहले बोल सके हमें शादी नहीं करनी है। बताइए आप। और हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे केस आते उन्हें सख्त से सख्त, इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमे सारे चलने होंगे, जिससे जल्दी से जल्दी इनके फैसले आए और उन्हें तुरंत सजा मिले, तो इन केसों पे लगाम लगेगी। अन्यथा ये केस ऐसे जारी रहेंगे, इन पे लगाम नहीं लगेगी बिल्कुल। कहीं एक सवाल है, क्या लग रहा है पूरे देश में अभी जो सोनम रघुवंशी के केस सामने आया है, एक ही सोनम रघुवंशी है या अनेकों तरह के सोनम रघुवंशी जो है अभी कैमरे के पीछे छिपी है? देखिए जी, सोनम रघुवंशी एक केस आपको पता लगा है, ऐसे केस लाखों केस रोज डेली इस देश में हो रहे हैं जो हमारी निगाह में नहीं आ रहे हैं। असल में हमारा माइंड जो है ना, मीडिया ने कैप्चर कर लिया है। जो मीडिया कह देती है, लोग जो है आज के टाइम पे जो है कानून से ज़्यादा विश्वास मीडिया पे कर रहे हैं। सब कुछ मीडिया डिसाइड कर रही है। कोई मुजरिम है नहीं है, मुजरिम है तो मीडिया डिसाइड कर रही है, मुजरिम नहीं है तो मीडिया डिसाइड कर रही है। ये कानून डिसाइड करेगा, मीडिया डिसाइड करेगी। अब आप एक बात बताइए ना, जो राजा रघुवंशी जो लड़का था, उसकी माँ बेचारी रो रही है और उससे जाके मीडिया पूछ रही है आपको कैसा लग रहा है? किसी का बेटा मर गया, उस माँ को कैसा लगेगा? बताइए आप। मीडिया को ये शोभा दे रहा है, उस माँ से आके पूछ रही है आपको कैसा लग रहा है? मीडिया को भी अपना कर्तव्य, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की समस्त मीडिया को कहना चाहूँगा, अपना कर्तव्य निभाओ। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, अपने उस कर्तव्य को ढंग से निभाओ। आपकी जो मीडिया की जिम्मेदारी है उसे ढंग से निभाओ, लोगों का विश्वास आपसे नहीं तो खत्म हो जाएगा। राजा रघुवंशी केस के बाद जो है लड़कों को क्या सीखने की जरूरत है? लड़कों को ये सीखने की जरूरत है, कहीं भी शादी करें ना, उनका रिश्ता हो, अरेंज मैरिज हो, तो सबसे पहले अखबार में निकाले और मीडिया में आके कहे मैं फलानी लड़की से शादी कर रहा हूँ, अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड है तो सामने आ जाओ। मैं अखबार में, हाँ, अखबार में निकाले और मीडिया में आके बोले मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, अगर किसी को एतराज है तो मैं नहीं करता, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। लड़कों को ये करना पड़ेगा बस। और माँ बाप को भी अपनी लड़कियों को संस्कार देने पड़ेंगे, वो ऐसे कदम ना उठाएं। ऐसे कदम ना उठाए, क्या लगे? हाँ, क्या करें? जब से ये 2-4 हादसे हो गए हैं ना, तब से मैं खुद सख्ती में आ गया हूँ। आप रात को मुझे नींद ही नहीं आती है। क्या वजह है? कहते ये भी मार दिया हमें? क्या पता मेरी बीवी का मूड, क्या पता मेरी बीवी का मूड कब घूम जाए, जो है खतरा महसूस हो रहा है। वो भी जो है सोनम रघुवंशी बन जाए या मुस्कान बन जाए, कोई भरोसा है जो है किसी का आज के समय। वो हादसे के बाद से मैं खुद सख्ते में हूँ। ये मैं अपनी वाइफ के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी मनोदशा बता रहा हूँ। कहीं आप सोचो कि जो है कि मेरी बीवी ऐसी होगी, लेकिन वो ऐसी है नहीं। मैं अपनी मनोदशा बता रहा हूँ कि रातों से नींद गायब है। ये सोच करके कि आजकल की युवा पीढ़ी को होता क्या जा रहा है। जो लड़की कॉकरोच और छिपकली से डरने वाली है, वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति का जो है गला रितवा रही हैं, तो कहीं जो है ड्रम में पैक करवा रही हैं, और कहीं इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि जो अतुल सुबह जैसे लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। जो है ये सोचना पड़ेगा। जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे संस्था काम करती है, लड़कों के लिए कोई संस्था, जेंट्सों के लिए कोई संस्था होना चाहिए। देखिए, जो अगर प्रताड़ित करती है बीवी, उसके लिए तो कोई कानून नहीं है अभी, लेकिन जो मर्डर हुआ है या फिर आत्महत्या करने का वो उसको पाया जाता है कि वो दोषी है, तो उसमें कानून वही काम करेगा। जो मेरे ऊपर काम करेगा वही उसके ऊपर भी काम करेगा। जो अब बहुत से लोग क्लीन चिट दे रहे हैं कि सोनम रघुवंशी जो है निर्दोष है। अरे भाई, आप कैसे दोषी या निर्दोषी बता सकते हो? हम तो उसको दोषी नहीं बता रहे हैं, हम उसको आरोपी मान रहे हैं। आरोपी और मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुलजिम तब तक होता है जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। आरोप सिद्ध होने के बाद वो मुजरिम कहलाता है। जो है ये कानून है हमारे देश का, और हमारे देश की जो संविधान है उसमें ये चीज़ें हैं सारी। जो तो कोई ये कहे कि नहीं सोनम रघुवंशी आरोपी है या निर्दोष है, दोषी है निर्दोषी है, तो उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। आप ही वो मुलजिम है, आरोपी है। सरकार को क्या करने की अब जरूरत है? लगातार इस तरीके के घटना
देखिए छोट-मोट घटनाएं तो होती रहती हैं जो है। इससे आप छोट घटना मानते हैं? भाई 2-4 घटना हो गई है तो कोई बड़ी चीज़ तो हो नहीं गई है। पहले एक फिल्म आई थी सलमान खान की सनम बेवफा जो है, तो पहले पुरुष बेवफा होते थे, सनम बेवफा होता था, क्योंकि बचपन में शादी हो जाती थी 13-14 साल की उम्र में। जैसा माँ बाप बोलेगा वैसा वो बेटा करेगा, क्योंकि बेटा माँ बाप पे आश्रित था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आजकल के लोग जो है जब काम करने लगते हैं तभी शादी ब्याह होता है। आपकी शादी हो गई क्या? आपकी शादी हो गई? नहीं हुई तो बच्चे रहो। तो अभी आप बचे रहो। और दूसरा चीज़ कि आप जो है अब बेवफाई तो आप नहीं करोगे अपनी वाइफ के साथ, लेकिन आपकी बीवी बेवफाई कर सकती है जो है। तो वो सनम बेवफा से सोनम बेवफा तक का किस्सा यही है जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।